हेलो बच्चों, हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे जो कि बेसिक वाला है। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का हमने एक वीडियो पहले ही बना लिया है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जरूर देखें। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2 देन सेक ए इज व्हाट। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम सबसे इजीएस्ट वे हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो पहला हम देखते हैं साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आपको पता ही होती है 1/2। साइन 30 कितनी होती है 1/2। यहाँ क्वेश्चन में दिया है साइन ए इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब 1/2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30। अगर हम इसको कंपेयर करें तो जो एंगल ए है वो किसके बराबर आ रहा है, एंगल ए 30 के बराबर आ रहा है। तो हमारा एंगल ए कितना आ गया 30 डिग्री। जैसे ही आपको पता चल गया एंगल, अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इस सेक ए निकालना है तो सेक ए क्या हो जाएगा, सेक 30 हो जाएगा। नॉर्मली बच्चों को सेक की वैल्यू नहीं पता होती, साइन और कॉस ज्यादा हमको पता होता है। तो सेक को आप कॉस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, कॉस 30 हो जाएगा। और कॉस 30 होता है √3/2। ये 2 जब ऊपर आ जाएगा तो ये कितना होगा 2/√3। तो आपका आंसर आएगा 2/√3। ये हुआ एक मेथड। इसके अलावा भी एक मेथड होता है जो इजी है और आप उसको फॉलो करके ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये वाला मेथड क्या होगा, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक आप ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये आपने साइड ए मान लिया, इसको बी मान लो, सी मान लो। तो एंगल ए, जैसे आपको साइन ए दिया है तो एंगल ए ये लेना होगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, बच गया बेस। पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है, उसके हिसाब से b² t² + b² = h²। यहां पर आप देखो साइन ए इज इक्वल टू 1/2 और साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां से 1 आ रहा है और हाइपोटेनस यहां से 2 आ रहा है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, लेकिन हम उसको उसी तरीके से लेंगे। तो यहाँ देखिए 1² + b² = 2²। तो b² कितना होगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी, √3। तो ये आ गया √3। जैसे ही आपको तीनों वैल्यूज पता चल जाएगी, आप इजिली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको सेक ए निकालना है। सेक ए कितना होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 2 और बेस कितना है √3। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/√3। हेलो बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्या दिया है, √3 cos² a + √3 sin² a इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, cos² a + sin² a दैट इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला तो सबको पता है। एंगल अगर सेम दिया हुआ है तो cos² a + sin² a इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूला को अगर हम लगाना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे √3 और √3 बीच में आ रहा है। तो इस √3 को हम क्या कर सकते हैं, √3, एक बार मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन, √3 cos² a + √3 sin² a। आप क्या करिए, √3 को यहां से कॉमन निकाल लीजिए। अगर ये कॉमन निकल जाता है तो अंदर आ जाएगा cos² a + sin² a। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, ये तो हम 1 लिख सकते हैं। तो √3 × 1, तो आंसर आ जाएगा √3। तो इसका आंसर हो जाएगा √3। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ cos1 cos2 cos3 डैश cos 90। ये सारे cos की वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में दी हुई है। अब cos 1 2 3 ये सब की वैल्यू तो हमको सिलेबस में है ही नहीं, हमको पता ही नहीं है इसकी वैल्यू क्या होती है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो हमको cos 90 की वैल्यू पता है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। और अगर इसकी वैल्यू 0 है, 0 से आप कुछ भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर तो 0 ही आएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो अब यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू हो,
इसमें मल्टीप्लीकेशन में है, तो सारी वैल्यूज अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या दिया हुआ है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ साइड्स एक सर्कल का क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा। तो एक सर्कल जिसका रेडियस ये r हो गया, अगर हम एक सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस r है तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई r। और एक स्क्वायर के लिए सम ऑफ साइड्स क्या होगा, ये एक स्क्वायर ले लिया हमने, अगर एक साइड a है तो बाकी साइड्स भी इसके a हो जाएंगे, और इनके बीच का जो एंगल होगा वो सारे का सारा 90 डिग्री होगा। तो सम ऑफ साइड्स कितना होगा 4a, a प्लस a प्लस a 4a, ये 4a हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों बराबर है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 बार में, ये 2 बार में कट गया, तो पाई r की वैल्यू कितनी हो गई 2a। अब हमको निकालना है क्या, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो आप यहां देख सकते हैं, अगर मैं किसी तरीके से r स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि आंसर में कहीं पर भी a और r का टर्म नहीं दिया हुआ है, मतलब उसको हमको हटाना है यहां से। तो यहां देख सकते हैं ये r दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है, इसको आप इधर ले आओ तो ये r अपॉन a हो जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है, ये पाई इसके नीचे आ गया। अब आप ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो आप इसका स्क्वायर कर दो। अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन पाई स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप यहां पुट कर लो, पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 4 अपॉन पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 4 अपॉन पाई, और हम 4 पाई की अगर वैल्यू एक्सपेंड करें तो इसको लिख सकते हैं 22/7। 7 ऊपर चले जाएगा, 7 ऊपर चले जाएगा तो ये कैसा दिखेगा 4 इंटू 7 डिवाइड बाय 22, ये 2 बार में और ये 1 बार में, तो ये कितना आ गया 14/11। तो 14:11 आपका आंसर हो जाएगा, 14:11। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:3, 2 सर्कल का रेडियस 4 और 3 के रेशियो में दिया हुआ है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखिए ये 2 सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस r1 ले लेते हैं, दूसरे सर्कल का रेडियस r2 ले लेते हैं। ओके, तो हमको r1 अपॉन r2 इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 4:3, या उसको 4 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। अब इन 2 सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर, इसका रेशियो निकालना है। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये r1 और r2, r1 अपॉन r2 इसका इंडिविजुअल स्क्वायर है, आप ऐसा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा r1 अपॉन r2 तो हमको पता है वो कितना है 4/3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 16/9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16/9। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, जब भी एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया इस पैटर्न में, अगर आपको रेडियस का रेशियो दिया है और आपको एरिया का रेशियो पूछ रहा है, आप सिंपली उस वैल्यू का स्क्वायर निकाल लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से पाई और पाई कट जाता है, तो एरिया में सिर्फ रेडियस का स्क्वायर बचता है। तो आप इतना सॉल्व नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली वैल्यूज देखें और उसका स्क्वायर देखकर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसा होता है, हाफ ऑफ स्फीयर, तो ये एक बाउल जैसा होता है, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया, ये सब रेडियस है। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया, तो जिसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर, और इसका जो बेस एरिया होगा वो कितना होगा पाई r स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 3 पाई r स्क्वायर। अगर आपको रेडियस पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 7, तो 3 पाई 7 का स्क्वायर, 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू पाई।
पाई की वैल्यू एज इट इज रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई नहीं उसको यूज किया है, तो एज इट इज पाई लिखा हुआ है, तो ये पाई हो गया। अब इसको इंटू कर लो, 9 3 27, 2 कैरी, 3 4 12, 13 14, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 147 पाई, ये आपका आंसर हो। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्लास और फ्रीक्वेंसी ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए क्लास क्या दिया हुआ है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, तो यहाँ पे 5-5 का गैप दिया हुआ है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 0 से 5 वाली जो चीज है वो 10 बार आई है, 5 से 10 वाली जो क्लास रेंज है इसमें फ्रीक्वेंसी 15 है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, वो कितने बार रिपीट हुआ है। ओके, तो आप यहां पर देखिए ये 10 बार रिपीट हुआ है, ये वाला 5 से 10 वाला 15 बार रिपीट हुआ है, 10 से 15 वाला 12 बार रिपीट हुआ है, 15 से 20 वाला 20 बार रिपीट हुआ है, और 20 से 25 वाला 9 बार रिपीट हुआ है। तो अगर आप देख सकते हैं ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब 20 बार 15 से 20 वाला जो क्लास है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। और हमको क्या पूछा है, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की खासियत क्या है, क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो वो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो कौन सा होगा, 15 से लेकर 20 तक का, जिसमें ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट और ये हो जाएगा अपर लिमिट, ये होगा अपर लिमिट। तो आप देखिए क्वेश्चन में तो अपर लिमिट पूछा है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा 20 इज अवर अपर लिमिट। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो ग्राफ जो सॉल्व होता है, तो इसमें ये जो वेरिएबल है इसको आप x मान लो और फ्रीक्वेंसी को f मान लो। तो इसका मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सब्मिशन ऑफ f इंटू एक्स अपॉन सब्मिशन ऑफ f। तो फ्रीक्वेंसी का सब्मिशन का मतलब क्या होता है, पूरा सम करना है। तो f का सब्मिशन कितना होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, सब्मिशन ऑफ f। तो आप यहां से देख लो ये कितना होगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस एक यहाँ पे y बच गया तो मैंने y लिख दिया। और यहां पर आपको क्या लिखना है, समीशन ऑफ x इंटू वाई। तो आप इसको पहले x इंटू सॉरी मैंने x इंटू वाई बोल दिया, क्या x इंटू एफ होगा। तो x इंटू एफ देखो, 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 5 इज 10, 4 इंटू 1 इज 4, 5 इंटू 2 इज 10 एंड 3 इंटू वाई इज 3y। इन सबको जोड़ दो तो ये कितना होगा, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 8 28, तो ये हो गया 28 प्लस 3y। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 28 प्लस 3y, 28 प्लस 3y। तो यहां आप वैल्यू पुट करिए तो ये आपका हो जाएगा 28 प्लस 3y अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 12 प्लस y। अब मेन की वैल्यू दी कितनी है क्वेश्चन में, ये दी है 2.6। तो आप इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला सकते हैं, 28 प्लस 3y दैट इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई किए 12 6 72 का 2 आया, 7 यहाँ कैरी, 12 2 24, 24 प्लस 7 31। अब पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट के बाद, प्लस y इंटू ये करोगे तो 2.6 इंटू वाई। अब आप देख सकते हैं 3 में 2.6 अगर माइनस करोगे तो 0.4 बचेगा इंटू वाई। 31.2 में अगर 28 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 3.2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.2 डिवाइड बाय 0.4, तो ये 1 बार में और ये
8 बार में। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 8। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, 8 आपका दिया हुआ है तो आपका आंसर कितना होगा 8। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ताश जो आप खेलते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें आपको पता होगा 13 13 13 और 13। एक हार्ट शेप का होता है, एक कुछ इस टाइप का होता है, एक ये वाला शेप होता है, और एक शेप कौन सा होता है, ये कुछ शेप का होता है। ओके, तो ये वाला रेड कलर का होगा और आपका ये भी रेड कलर का होता है, ये ब्लैक, और ये वाला भी ब्लैक होता है। ओके, तो हमको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड। जो भी एक कार्ड आपने सिलेक्ट किया है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो रेड कार्ड ही आए। ओके, तो सबसे पहले आप बताइए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी को तो छोड़ दो, थोड़ा साइड रखते हैं। आप मुझे बताइए टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, और रेड वाले कितने हैं 26। 52 का कितना है, आधा है ना, आधा मतलब 50%। तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप रेड कलर का कार्ड ही सिलेक्ट करें, आधा चांस है, मतलब 50% चांस है। तो आप सीधा सीधा आंसर क्या टिक करेंगे 1/2। फिर भी लेकिन आप अगर फॉर्मूला से जाएं तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, और यहां पे आता है डिजायर्ड इवेंट, नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट। तो डिजायर्ड में रेड वाले कितने हैं भैया 26। तो 26 कार्ड में से एक कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे, और टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल तो 52 है, तो डिवाइड बाय 52, तो ये कैंसल आउट होके